तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 26 को पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए मेरे साथ मिलकर उच्चारण करें। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 25। देवम् एवः अपरेः यज्ञं योगिनः पर्यपासते ब्रह्म अग्रो अपरे यज्ञं यज्ञेन एवः उपजुहते। तो एक बार श्लोका का उच्चारण पूरा करते हैं। देवम् एव अपरे यज्ञं योगिनः पुरिपासते ब्रह्म अग्रो अपरे यज्ञं यज्ञेन उपजहिति जुहति। तो देवम का अर्थ होता है देवताओं की पूजा करने में। एव मतलब इस प्रकार, अपरे मतलब अन्य, यज्ञ मतलब यज्ञ को, योगिन मतलब योगी जन, पुरिपासते मतलब भली भांति पूजा करते हैं, ब्रह्म मतलब परम सत्य का, अग्रोह मतलब अग्नि में, अपरिह मतलब अन्य, यज्ञ मतलब यज्ञ को, यज्ञेन मतलब यज्ञ से, एव मतलब इस प्रकार, और उपजहित मतलब अर्पित करते हैं। तो आइए इसका अनुवाद समझते हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। ठीक है। तो कुछ योगी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं और उनके लिए हवन वगैरह उसमें आहुति डालते हैं। आइए तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से। शील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है, वही पूर्ण योगी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो योगी की पहचान क्या है, किसको योगी कहेंगे? जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने में लीन रहता है, हर कर्म कृष्ण के लिए करता है, वही योगी है। योगी का मतलब ये नहीं है कि उसने गेहुआ वस्त्र धारण कर लिया या फिर कुछ कर्मकांडी करने लग गए तो वो योगी हो गए। यहाँ पर बड़ा योगी की पहचान बताई गई है। जो भी कृष्ण भावना भावित है, भक्त को चाहिए जो कृष्ण भावना भावित है, अगर उसको कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मिल जाए कहीं तो उसे मन में प्रसन्नता जागृत होनी चाहिए। अरे ये कृष्ण के भक्त हैं, तो उसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। बोल ना पाए तो मन ही मन में प्रणाम करना चाहिए। देखिए, जैसे कोई इस्कॉन का भक्त मिल जाए तो उससे बोल ना पाए तो मन, अरे आप इस्कॉन से हैं, हम भी वहीं से। तो इस प्रकार जो है कि जो कृष्ण भावना भावित हो, एक ही सदस्य है ना, एक ही पिता के संतान हो गए फिर वो। क्योंकि हमने क्या मान लिया,
भगवान कृष्ण को अपना पिता मान लिया। तो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने में लीन रहता है, वही पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं, है ना। यज्ञ भी बताया जाता है कि किस समय यज्ञ होता है। अभी हरिनाम का यज्ञ है, इस कलयुग के नाम में ही यज्ञ है कि जो कलयुग में हरिनाम का लेता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, वह पूर्ण यज्ञ कर रहा है। तो इस कलयुग में कृष्ण नाम का यज्ञ करना चाहिए, ठीक है। यज्ञ सही नहीं बताया गया। हर युग में, जैसे सतयुग हुआ, द्वापर हुआ, त्रेता युग हुआ, तो यज्ञ जो बताया गया वो त्रेता युग, सतयुग, इनमें मतलब यज्ञ कर्मकांड करके तब जाके मतलब कुछ फल की प्राप्ति होती थी। और कलयुग में तो सिर्फ क्या बताया गया, भगवान का नाम ही सबसे ये बड़ा यज्ञ है। तो नाम का यज्ञ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यज्ञ बताया गया। कुछ परम ब्रह्म परमेश्वर के निराकार रूप के लिए यज्ञ करते हैं, ठीक है। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल ब्रह्मा वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। यज्ञ कर भी रहे हैं ना, तो एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए कि मुझे किसको प्रसन्न करना है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं, विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जाता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ और तथा दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ किए गए यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उसकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। जो कृष्ण भावना भावित है उसके लिए यज्ञ क्या है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा यज्ञ का लक्ष्य क्या है। हमारा यज्ञ का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। तो कृष्ण भावना भावित यज्ञ क्या है, हरि नाम को लेना। तो बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका, बड़े ध्यान से समझना चाहिए इसको। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। तो हर कर्म, देखो संसार में प्रत्येक वस्तु जो है उसका भोगना तो हमें ही है, ठीक है, लेकिन वो वस्तु का अधिकार जो है ना वो भगवान कृष्ण का है, क्योंकि वो सारी संपदा के जो मालिक हैं वो भगवान कृष्ण है। तो हमें उनको ही समर्पित कर देना चाहिए। ये सारी जो वस्तुएं हैं, सब कुछ, जीव जो प्राणी, प्रत्येक अंग जो है, ये सर्व कुछ भगवान कृष्ण का है। तो हम लोग उनको समर्पित करके अगर ऐसे ही सीधे सीधे भोग करेंगे तो हम लोग क्या है, चोर हैं। तो हमें चोर नहीं बनना। तो पहले भगवान कृष्ण को समर्पित कर देंगे और फिर हम उसको भोग करेंगे, ठीक है, उसको हम प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। तब वो व्यक्ति क्या है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। तो इसी प्रकार हमें प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक संसार के सभी जीवों को, मतलब बच्चों को भी भगवान के ऊपर समर्पित कर देना चाहिए कि ये भगवान के दिव्य द्वारा ये हमारे बच्चे हैं, इसलिए भगवान के ऐश्वर्य के कारण है सब कुछ। तो हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित को हमेशा ही जगा के रखना चाहिए। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवता को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। देखिए यहाँ पे समझना चाहिए, इंद्र, सूर्य
ये सभी भगवान के क्या हैं, भगवान कृष्ण के क्या हैं, भगवान कृष्ण के ये जैसे स्कूल में या फिर होते हैं ना, सबसे बड़ा स्कूल में प्रधानाचार्य होता है और प्रधानाचार्य के नीचे काम करते हैं बहुत सारे। तो भगवान कृष्ण ने भेजे हुए, अब भगवान कृष्ण को ही संसार चलाना है, तो भगवान कृष्ण ने ये पार्षद बनाए हैं, सूर्य को, वायुदेव को, ये सभी मतलब सेवाएं कर रहे हैं। तो क्या हम उन सेवकों की सेवा करने लग जाएं? हमें तो हम जिसको स्मरण करेंगे, जिसको इस स्मरण करेंगे तो हम उसी के वहाँ पे ही तो जाएंगे, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि हम जिस भाव में रहेंगे उसी भाव को प्राप्त करेंगे, है ना। यम यम वापि स्मरण भावम, श्रीमद् भगवद गीता का हमने श्लोक पढ़ा है ना। कौन सा पढ़ा है? अध्याय 8 का श्लोक संख्या 6। तो जिस भाव में हम रहेंगे वही भाव हम प्राप्त करेंगे। जैसे हम जिसका स्मरण करेंगे, सूर्यदेव का स्मरण करेंगे, इंद्रदेव का स्मरण करेंगे, तो उनके धाम में ही प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवत धाम की यात्रा के लिए तैयार होना चाहिए। कभी कभी बोल देते हैं कि सभी मार्ग एक ही मार्ग हैं, सभी मार्ग एक ही मार्ग, सब रास्ते भगवत धाम ही जाते हैं। तो वो क्या है? नहीं, सारी बसें दिल्ली नहीं जाती, कुछ बसें जाती हैं लखनऊ जाती हैं, कुछ असम जाती हैं, कुछ केरल जाती हैं। कोई सभी बसों में बैठ ले तो दिल्ली नहीं पहुंच जाएंगे। तो ये है कि हमें जिस मार्ग पे हम लोग चलेंगे उसी के धाम पर जाएंगे। लेकिन अपनी संपदा का वो क्या कर देते हैं? अपनी संपत्ति का वो गलत जगह इस्तेमाल कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए। किंतु अन्य लोग तो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवता गण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जो ब्रह्मांड की उष्मा प्रदान करने, जल देने और तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। देखिए, स्पष्ट कर दिए यहाँ पे कि देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं, भगवान ने इनको शक्तियां दी हैं, भगवान पावर दे रहे हैं, और कभी भी पावर छीन लें फिर क्या है? हम पावरलेस हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। तो हमें शक्तिमान के पास रहना है, जिसके पास शक्तियां हैं और जो सबसे ऊपर वाली शक्ति में है। तो जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। भगवान ने इनको नियुक्त किया है। जो भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मेश्वरवादी होते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य से निर्गुण रूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही आहुति दे देते हैं। तो अपने आप को आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपनी अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को सामने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकामी कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यज्ञ करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए वे अपनी भौतिक उपाधियों का यज्ञ करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही परम ब्रह्म है, इसमें आत्मस्वरूप का विलीन ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप
भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। देखिए यहाँ पर निर्विशेषवादी, निराकारवादी, ये मतलब कितना प्रयास करते हैं, सब कुछ यज्ञ आहुति वगैरह इतना कुछ देते हैं, उसके बाद भी फिर भी वो परम सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। इतना कुछ मेहनत करने के बाद भी फिर भी वो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, 84 लाख के भवबंधन से फिर से गुजरना पड़ेगा। तो वो सुख सुविधाएं मिल तो जाती हैं, लेकिन वो क्षणिक सुख सुविधाएं होती हैं। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने आत्मस्वरूप के लिए कृष्ण को अर्पित किया और वही परम योगी बना। अर्जुन जैसा कोई योगी नहीं है। अर्जुन गृहस्थ आश्रम में रहते थे, लेकिन अर्जुन सबसे प्रिय थे कृष्ण के लिए। तो हम लोग सोचें कि अगर हम योगी बन जाएं, कपड़े रंग लें, फिर जाके जंगलों में जाके घोर तपस्या करें, क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमें अपने घरों में रहकर ही भगवान कृष्ण को अर्जुन की तरह, अर्जुन ने जिस प्रकार अपने कर्म को सबसे ऊपर रखा, भगवान कृष्ण को सबसे आधार माना और कर्म करते रहे, शतकर्म करते रहे, तो अर्जुन जो है उसको परम योगी कहा गया और उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। तो कभी भी वो नष्ट नहीं होते। आज दिन तक भी शास्त्रों में अर्जुन जो है वो जीवित है, हम लोग याद करते हैं, अर्जुन का उदाहरण दिया जाता है। तो समझना चाहिए कि इस श्लोका से समझना चाहिए कि सही समय पर सही तीर चलाना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी ज़माना किसका है, 4G 5G फ़ोन का है, और हम 3G फ़ोन लेकर बैठ जाएं तो नेट चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं, आनंद नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी तरह जो यज्ञ किए जाते हैं वो सतयुग, त्रेता, इनके लिए बनाए गए थे, लेकिन इस समय हमें क्या है, हरिनाम का यज्ञ है, हरिनाम का यज्ञ है और हरिनाम यज्ञ को करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, तो यही यज्ञ है। तो बहुत सरल विधि है यहाँ पर। तो इस प्रकार जो है कि ये अनुवाद जो है शील प्रभुपाद के माध्यम से पूर्ण हुआ। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।